भोपाल की बरखेड़ा पठानी की विधवा महिला ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। गंज बासुदा विदिशा निवासी नीतू सिंह की 1.10 हेक्टेयर जमीन का मामला है। यह जमीन उन्हें पति स्वर्गीय मोहर सिंह की मृत्यु के बाद विरासत में मिली थी। तहसीलदार नजुल एमपी नगर ने फरवरी 2023 में फौती नामांतरण से जमीन उनके नाम की थी। नीतू के पति ने 2011 में अमित सिंह को 1 एकड़ जमीन का मुख्तारनामा दिया था। तहसीलदार के आदेश पर वह जमीन छोड़ दी गई। शेष 1.10 हेक्टेयर पर उनका कब्जा है। एसडीएम ने अक्टूबर 2023 में एक आदेश जारी किया। नीतू ने इसके विरोध में अपर आयुक्त भोपाल संभाग में अपील की। स्थगन आदेश के बावजूद जनवरी 2024 में राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर उनकी जमीन कम कर दी गई। पीड़िता के अनुसार एमपी नगर एसडीएम ने उन्हें फर्जी बताते हुए और कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं। वही पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को शिकायत की थी। खरे साहब है ना, कौन करे साहब? एसडीएम साहब, हाँ। जो सर मेरी सुन नहीं रहेंगे। क्यों नहीं सुन रहे? पैसे के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ। श्रीवास्तव के पास पैसे हैं। आपसे पैसा मांगे? जी। किस चीज का पैसा मांगा? नामांतरण करने के लिए। किसका नाम? जमीन का। किसकी जमीन? मेरी जमीन का। हाँ। कहाँ पे ये जमीन है? बड़खेड़ा पटानी। कितनी जमीन है आपकी? 4 एकड़। हाँ। और क्या किस तरह से पैसे की डिमांड करते थे? कितना पैसा आपसे मांगे और किस चीज का पैसा मांगे बताइए आप। 20 लाख रुपए मांगे थे मुझसे। बोले 20 लाख रुपए दो तो आपकी जमीन है, नहीं तो नहीं है। नीतू सिंह नाम है मेरा। नीतू सिंह नाम है मेरा। बड़खेड़ा पटानी में जमीन है मेरी। पहले भी कलेक्टर ऑफिस आई हूँ आवेदन देने के लिए, लेकिन पहले सुनवाई नहीं हुई मेरी। दोबारा आई हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम कमल सिंह मीला। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। हाँ। मामला और किस मुद्दे को लेकर? इसकी जो है बरखेड़ा पठानी में जमीन है किसकी? नीतू सिंह की, और कई वर्षों से केस चल रहा है। हम 2 बार यहाँ पर कलेक्टर साहब का आवेदन दे हुए आए हैं, और ये एमपी तहसील है, यहाँ पर एक एसडीएम साहब है और एक श्रीवास्तव साहब है, विजय श्रीवास्तव। इनकी मिली भगत है, पैसे का लेन देन। ये तो डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। जब मेरी पूरी जमीन इसकी होती हुई, इसके पास सब कागज होते हुए भी, और ये इतने कागज है, ये फर्जी रूप से जो है नामांतर करे गए। पैसे की मांग करी, हम पे तो पैसे है नहीं है। अच्छा, जब पैसा होता है जीत उसी की है। बड़े अधिकारी हैं, बड़े आदमी इनकी सुनते हैं, बड़े ही पैसा लेते हैं। कौन पैसे की डिमांड कर रहा था आपसे? एसडीएम साहब है। कितना पैसा मांग रहे थे आप? 25 लाख। किसके एवज में पैसा मांग रहे हैं? ये हमरे नाम हो जाएगी नामांतरण। हाँ। हाँ, मतलब उनके कारा जो नहीं है तो उनके नाम हो गई। किनके नाम? ये मुलाक आदमी है, और एक ही सुनो, एक ही इसमें वकील है 40 में। एक ही वकील 40 आदमी का है। हाँ, तो इससे मतलब स्पष्ट रूप से ये फर्जीवाड़ा है, अवैध कॉलोनी। अच्छा, कहने लगे एसडीएम साहब कह रहे हैं कि जगह ही नहीं बची कॉलोनी। अच्छा, वहां जाके देखो पूरी जगह है, पूरी जगह। फोटो भी हमें आज के लाए, आप बताएं क्या चाहते हैं आप? अरे हमरे साथ न्याय हो साहब, इस गरीब बच्ची का न्याय हो, इसे इसकी जमीन मिले। नहीं, पैसे ही पैसे बहुत कमा है उनने, कच्ची दुआ भी कमाए, बद दुआ से बच्चे साहब। अभी 125 से ऊपर आज केस आए थे, और उसमें डिफरेंट टाइप के केस हैं। कुछ केस हैं जिनमें जो है कुछ जैसे किसी के पेंशन के 3-4 केस मैंने देखे जो आए हुए थे कि उनका पेंशन डिसबर्स नहीं हो पाई है रिटायरमेंट के बाद, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि इनको टाइमली मॉनिटर करें, वो हम लोग मॉनिटर करेंगे। कुछ इंक्रोचमेंट के मामले हैं, वो हमने रेफर किए हैं। कुछ पुलिस के मामले हैं। इस तरीके से डिफरेंट वैरायटीज़ के मामले हैं जिन पे हम लोग लगातार सुनवाई कर रहे हैं, और ये सारे जो भी आवेदन आते हैं इसको हम सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे दर्ज करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग रहे। कुछ मामले हम टीएल में भी दर्ज करते हैं, और उसके बाद में उनकी सुनवाई प्रॉपर होती है, और जब उनको फोन जाता है, जब वो संतुष्टि के साथ कर देते हैं तो वो बंद होता है। देखिए क्या है, अगर जिसमें लीगली कोई बाधा है या टेक्निकल बाधा है तो वो फिर इशू आता है। लगभग 50% मामले हमारे संतुष्टि के साथ बंद होते हैं, बट अगर कोई पात्र नहीं है तो फिर उसके लिए मुश्किल आ जाती है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।